कागज उत्ते अग ना रखो, कमले दे सिर पग ना रखो, बुल्ले शाह दी गल मन लो सजना, कौम का राखा, जात का राखा, देश का राखा, ठग मत रखो। आप मुसलमान करते हो, आप इंडिया गेट चले जाओ ना, उस पत्थर को अखोड़ दो ना जहां पे मुसलमानों के नाम लिखे। जब भी धर्म पे कब्जा राजनीति का हुआ है तो राजनीति ने उसका दुरुपयोग किया कि हो सकता है सिरेंज लगा के तुम्हारे खून की बोतलें भी निकाली जाएं और तुम्हारा खून तक बेचा जाए, किडनी तक तुम्हारी बेची जाए। तुम गुलाम इतने हो गए हो कि तुम आवाज नहीं उठा सकते। देखते हैं 26 जनवरी का प्रोग्राम है तो वो कह रहे हैं कि हिजाब अब बंद हो जाना चाहिए, हिजाब नहीं पहनेंगी लड़कियां, उसके लिए काफी बवाल हो। आप क्या सोचते हैं कि हिजाब लड़कियों को पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? बिल्कुल पहनना चाहिए। किसी के धर्म के नाम पे अब कल को तुम ये भी कह दो हम पगड़ी ना पहने, रोक दोगे आप हमें? मतलब उनकी हिम्मत है क्या रोकोगे? अरे हमारी मर्जी है। अब हिंदू औरतें आप देखते हो इतना बड़ा घूंघट करती हैं, करती हैं कि नहीं? करती हैं, हाँ। अपने ससुर से करती हैं, अपनी सास से करती हैं, ठीक है जी। वो कितनी बड़ी मतलब उनकी ये एक पहरावा है। तो मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी पहनूं। भाई मेरे धर्म के साथ अगर ये चीज रिलेटिव है कि मैं पगड़ी बांधूंगा, ठीक है, तो आप मुझे कल को रोकोगे? क्यों रोकोगे? ये सिर्फ एक टारगेट बनाया जाता है। और ये भी मैं बता रहा हूं कि आज टारगेट अगर मुसलमान भाइयों को बनाया जा रहा है तो सुचेत रहे ना, कल को सिख भाइयों को भी टारगेट बनाया जाएगा टारगेट। बिल्कुल, ये तो एक एक करके मारेंगे ना, आप समझो ना। आज तुम्हें मार रहे हैं, कल उन्हें मारेंगे, परसों उन्हें मारेंगे, ये सिस्टम होगा इनका। हाँ, इकट्ठे नहीं, इकट्ठे तो लोग लड़ेंगे ना। तो मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं। हिजाब उनकी मर्जी है, आप पर्दे में रह रहे हो तो क्या परेशानी है? या ये रामदेव जैसे कह रहे थे तो उसके हिसाब से ही मतलब वो करना चाहते हैं जी। भाई जो रामदेव पहले ये कह रहा है कि भी मतलब जींस नहीं पानी, जींस नहीं डालनी, और उसी की कंपनी जींस बना रही है। कैसी कमाल की बात है। वो हमारे मतलब बच्चों को नंगा देखना चाहते हैं। ऐसे शब्द बाबाओं के मुंह से निकलते हैं। अभी इनका बाबा एक जो वो जिनकी आंखें नहीं है, जो शायद जन्म से ही मतलब दिखाई नहीं देता, उनकी एक वीडियो बड़ी मशहूर हो रही है कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं, और आशीर्वाद दे रहे हैं, एक बच्ची है और उस बच्ची को पर्दे में लेके और पर्दे में लेके उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। एक वो है जो कि 36 बार पेरोल पे आ गया, बलात्कारी। ये ऐसे लोगों से देश चलेगा? मतलब ऐसे लोग देश को चलाएंगे? मैं तो सुन के देख के हैरान हूं कि हमारा देश जा किस तरफ को रहा है। देश का कानून भी तो कहता है कि जैसा जिसका धर्म है वो अपने तरह से पहन सकता है, और भारत की संस्कृति भी पर्दे को मानती है। हालांकि वो और अपनी मर्जी है, चाहे औरत हो लड़की हो, जो पहने ना पहने, लेकिन देश का कानून और संस्कृति तो है ना पर्दे में रहने की। और लड़की भाई देखो, मैं कह तो रहा हूं, अपनी मर्जी है आपकी, आप पैंट डालो, आपकी अपनी मर्जी, आप क्या खाओ, आपकी मर्जी आप क्या पहनो। अब आप जबरदस्ती जीतते हो तो मतलब आप गदा लेके निकल लेते हो कि जी मैं मुर्गा बंद करा दूंगा, मैं ये बंद करा दूंगा, मैं वो बंद करा दूंगा। अरे भैया, ये कहां का तुम ढोंग रच रहे हो? कोई खाने कमाने की बात करो, कोई पढ़ाई लिखाई की बात करो, कोई तरक्की की बात करो। वो तो कोई बात है नहीं इनके हाथ में। बस ये एक ढकोसलेबाजी है कि कभी कोई ढकोसला छोड़ दिया, कभी कोई ढकोसला छोड़ दिया, यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। लौट फिर के ये हिजाब, कर्नाटक चुनाव से पहले उसमें हिजाब आया था, यूपी चुनाव से पहले हिजाब आया, अब लोकसभा का चुनाव हिजाब है कि हिजाब ही इनके पास मुद्दा है क्या? और बेरोजगारी काम कहते हैं तो विश्वगुरु बना दिया, तो वो चीज क्यों नहीं बताते? बार बार हिजाब पे या फिर हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर पे क्यों आ जाते हैं? अरे इससे वोट मिलते हैं ना। अच्छा। हमारे लोग भी तो पागल है ना। हमारे लोग इस बात को नहीं समझते कि भाई तुम लोग जब धर्म तुम्हारे साथ है, ठीक, तुम अपनी नमाज पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, गुरबानी के अंदर लिखा हुआ, हम गुरबानी पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा है कोई नहावे तीर्थ, कोई हज जाए। अपनी मर्जी है तो तीर्थ चला जा, तेरी मर्जी तो हज चला जा। लेकिन तू जबरदस्ती किसी को कहेगा कि भी नहीं, तुझे ये नहीं करना, ये डालना है, ये नहीं करना, ये पाना है जी। अगर ये देश सबका है तो फिर ये बातें तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये हो इसलिए रही हैं कि उन्हें कुछ देना भी नहीं पड़ रहा, उनके घर से भी कुछ नहीं जा रहा। कभी आपने देखा कि कावड़ लेने के लिए इन नेताओं के बच्चे गए हों?
कभी आपने देखा किसी लीडर के बच्चे गए हों? कभी आपने देखा कि कोई बड़े मतलब इनके बच्चे गए हों? कोई नहीं ना जाता धर्म के नाम पे। हमारे एक दूसरे के बच्चों से पत्थर मरवा रहे हैं, एक दूसरे को नफरत फैला रहे हैं, और ये नफरत इन्हें कहीं ना कहीं फायदा दे रही है। ये समझना होगा जनता को। कैसा फायदा दे रही है इनको? ये वोटों का फायदा दे रही है। अच्छा। हाँ, वोटों का फायदा दे रही। पहली बात तो वोटों का फायदा दे रही। दूसरा, आप कुछ मांग ही नहीं रहे। हाँ, अभी आपका बच्चा आप कुछ भी नहीं मांग रहा, तुम्हारे दिमाग में एक नफरत फैला दी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये वो फलाना ढिमका, आप तो मजे ले रहे हैं ना। तो बीजेपी के नेताओं की लड़कियां मुसलमानों को क्यों ब्याई हैं? शादी क्यों हुई है? ये बागेश्वर धाम वाला बाबा जो बोलता है इनकी बहन ब्याई है, तो क्यों? मतलब दूसरों को कह रहा है कि नहीं मर जाना बहन, लेकिन तू मतलब मुसलमान के पास मत जाना, उससे शादी मत करना। और पता लगा कि भाई एनडीटीवी वाला वो है, तो वो इंटरव्यू ले रहा है तो बोल रहा है कि नहीं वो तो मेरे दोस्त हैं। मतलब अपनी बहनों की शादी कर दो तुम, और दूसरों को तुम ऐसी नफरत फैलाओ। भाई मेरी खांसी तो खांसी है, तुम्हारी खांसी कोरोना है, तो ये तो कोई बात नहीं ना बनी। तो ये सिर्फ इनका बहुत बड़ा फायदा है। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि कब तक आप गुलामी करते रहोगे, कब तक आप उठोगे अपने हकों के लिए। जब तक आप अपने हकों के लिए नहीं उठोगे, याद रखना आप गुलाम की जंजीरों में बंधे रहोगे। मैं एक छोटी सी बात कह दूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बुल्ले शाह को पढ़ रहा था। बुल्ले शाह एक फकीर हुए बहुत अच्छे, और ये फकीर बड़े अच्छे विचारों वाले थे। अच्छा। तो उन्होंने एक बात कही दुनिया के लोगों के लोगों, कागज उत्ते अग ना रखो। कागज के ऊपर अगर आग रख दोगे तो जल जाएगा। कागज के ऊपर आग ना रखो, और कमले दे सिर पग ना रखो। कमला कहते हैं पंजाबी में पागल को। अच्छा। पागल के सिर पे अगर पगड़ी रख दोगे तो उतार के फेंक देगा, पगड़ी की बेइज्जती कर देगा। उनका मतलब है कहने का किसी पागल को सिंहासन पे मत बैठाना। अच्छा। कागज उत्ते अग ना रखो, कमले दे सिर पग ना रखो। बुल्ले शाह दी गल मन लो सजना, कौम का राखा, जात का राखा, देश का राखा, ठग मत रखो। अच्छा। ठग को कभी देश का राखा मत बनाना, नहीं तो सब कुछ बिकेगा जैसे बिक रहा है। और आने वाले टाइम में ये भी है कि हो सकता है सिरेंज लगा के तुम्हारे खून की बोतलें भी निकाली जाएं और तुम्हारा खून तक बेचा जाए, किडनी तक तुम्हारी बेची जाए। तुम गुलाम इतने हो गए हो कि तुम आवाज नहीं उठा सकते। तुम कहोगे किडनी देनी है, ले लो जी, खून देना है, ले लो जी। तो ये हालात देश के अंदर हो गई हैं। मुझे मोहम्मद इकबाल की वो बात याद आ जाती है कि मुद्दतें गुजरी हैं रंजो गम सहते हुए, मुद्दतें गुजरी हैं रंजो गम सहते हुए, शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए। वतन वालों क्या कर रहे हो तुम? वतन सबका है, तुम्हारा है, हमारा है, सबका है। अब मुसलमान करते हो आप इंडिया गेट चले जाओ ना, उस पत्थर को अखोड़ दो ना जहां पे मुसलमानों के नाम लिखे जिन्होंने शहादत के लिए अपनी शहादत दी है। अखोड़ दो उस पत्थर को, चलो साथ में देखते हैं आप अखोड़ो उसको, उस पत्थर को। मतलब कुर्बानी सबसे ज्यादा दें, हैं, सब कुछ करें, उसके बाद आप कहते हो कि ये देशद्रोही हैं। अरे भैया, किसी की जात, किसी का धर्म, किसी का लिबास, किसी का पहरावा देख के उसे देश विरोधी या उसके सर्टिफिकेट मत दो। उसकी ये देखो कि उसकी कुर्बानी कितने % है, उसने देश के लिए किया क्या है, ये देखो। ये सिर्फ चुनाव की वजह से वोट लेने के लिए बांटा जाता है क्या? क्योंकि आप एक मुद्दा और देखा होगा आपने कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है वहां पे भी कोर्ट का फैसला आ गया और पूजा भी कर दी है और मस्जिद की जगह मंदिर कर दिया गया। तो क्या 24 से पहले एक बड़ा फैसला ये भी है क्या बोलिए, मंदिर को मस्जिद को मंदिर बना दिया? एक बात बताओ, जब शंकराचार्यों ने यहां तक कह दिया, जो उनके खुद धर्म गुरु हैं, मैं पहले भी आपके चैनल से बोला था कि जब उन्होंने खुद कह दिया कि भाई ये गलत हो रहा है, अभी मंदिर पूरा बना नहीं, वेदों के हिसाब से भी अभी ये सब कुछ नहीं हो सकता, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? तुम्हें 2024 दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे भी 2024 दिखाई दे रहा है। ये सब 2024 की तैयारी हो रही है और ये समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझोगे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर ऐसे गुलाम बनोगे कि हो सकता है आज़ादी तुम्हारे नसीब में ना हो कभी। तो लास्ट में क्या विकास नहीं किया है क्या कि मंदिर मस्जिद कर रहे हैं? विकास तो बहुत कह रहे हैं, विश्वगुरु बना दिया या 10 मिलियन इकोनॉमिक बनाएंगे 2030 तक, बजट में कहा गया निर्मला सीतारमण। देखो, पहले भी ये कहा था, कितने 1000 करोड़ रुपए कर्जा हो गया, ठीक, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, सब लोग देखते हैं। लेकिन कबूतर की तरह, जैसे कबूतर बिल्ली को देखता है ना, मुझे अफसोस इसी बात का होता है, कबूतर बिल्ली को देखता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है,
वो सोचता है कि मैं बिल्ली को नहीं देख रहा तो शायद बिल्ली मुझे नहीं देख रही। अच्छा। जनता का यही हाल है। होता क्या है, बिल्ली उसे झपट्टा मारती है और उसके पंख अधोड़ देती है, उसे खा लेती है, उसका मांस तक नोच लेती है, खत्म कर देती है उसको। यही हाल जनता का है। जनता सच्चाई से आंखें मीचती है और आंखें मीच के बोल देती है कि जी हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये सब ढकोसलेबाजी है और जनता को जागना पड़ेगा। ये सिर्फ 24 की तैयारी है इनकी, ठीक है। और एक बात बताओ कि धर्म के नाम पे कितने बंदों को नौकरी मिल जाएगी जी, क्या हो जाएगा जी? अरे ये इनका काम नहीं है, सरकार का काम ये नहीं है। नहीं, आर्टिकल पढ़ो ना, 51A है शायद, उसमें साफ लिखा हुआ है सरकार का काम है नौकरी देना, सरकार का काम है हॉस्पिटल खोलना, सरकार का स्कूल खोलना, यूनिवर्सिटी खोलना। ये इनका काम नहीं है, ये धर्म गुरुओं का काम है। वो अपना अपना करें। और हमेशा याद रखना, एक मैं बात आपको बहुत बड़ी बड़ी कह रहा हूं, जब भी धर्म पे कब्जा राजनीति का हुआ है तो राजनीति ने उसका दुरुपयोग किया है और बंदे मरवाए हैं। जितने धर्म के नाम पे बंदे मरे हैं ना, इतने कहीं भी नहीं मरे। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात हुई थी तब देखना कितने बंदे मरे थे धर्म का नाम देके। धर्म को समझो कि धर्म क्या है। मैं हमेशा कहता हूं कि इंसानियत से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। अगर मेरी आंखों के सामने किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बच्ची की बेइज्जती हो रही है तो मैं अपनी गर्दन उतरवा दूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि बेटी किसकी है। पर यहां यह देखा जाता है कि गरीब की बच्ची है तो उसे तेल डाल के जला दो, मुसलमान की बच्ची है तो उसके कपड़े फाड़ दो, ठीक, उस पर रंग फेंक दो, उसका ये कर दो, उसका वो कर दो। भाई साहब, बहुत हम गलत तरफ जा रहे हैं। हम अपने घर के अंदर ही ऐसा एक महायुद्ध शुरू कर रहे हैं कि इस युद्ध से हमें कोई बचा नहीं सकता। बचा नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हिजाब की बात की जाए तो देश में कानून है, आप जो मन चाहे वो करिए, जो मन चाहे कपड़ा पहनिए। वो ठीक है कि यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ के रूल के हिसाब, कानून के हिसाब से चलना ठीक है, लेकिन आप मना भी नहीं कर सकते कि आप पगड़ी मत पहनिए या हिजाब मत पहनिए। तो ये सोचिए, और आप लोगों को भी समझने की बात है।